प्रसंग ये है कि बाबा भोलेनाथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो अपने पिछले जन्म की कथा जो है वो मैया पार्वती को सुना रहे हैं। तो चलिए आइए जुड़िए, हम और आप भी चलते हैं। जय सिया राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। श्री राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। श्रीमन महागणाधिपते नमः। मैं जाना तुम्हार गुणशीला कहाँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज मैं तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। रामचरित यति अमित मुनीसा कही न सकई सत कोटि यही सा। जदपि जथा श्रुत कहाऊं बखानी सुमिरी गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष नाग भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी का मैं स्मरण करके कह रहा हूँ। सादर दारु नारी सम स्वामी राम सूत्र धर अंतरयामी। जही पर कृपा करई जन जानी और कभी उरय जिर न चावई वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा कर देते हैं, हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वो लोग नचाया करते हैं। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा बरनहु विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिर बर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करके उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में, जो पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ कैलाश पर्वत है, बहुत रमणीय है, बहुत सुंदर है। वहाँ शिव और पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसई तहाँ सुकृत सकल से वही सुख सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों का समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। आप सोचिए, उस टाइम पे भगवान के प्रभु जी के टाइम पे कैलाश पर्वत की ये बात हो रही है कि वहाँ किन्नर, योगी, तपस्वी, साधक, सिद्ध, सुजान सब उस कैलाश पर्वत पर बाबा के अगल बगल सब रहते थे। और आज का जो साइंस है, आज के जो लोग हैं उस कैलाश पर्वत के अगल बगल उस पर कितना मतलब चढ़ने की कोशिश किए हैं, लेकिन कोई आज तक चढ़ नहीं पाया है। और तब सब बाबा के साथ वहाँ रहते थे। हरिहर विमुख धर्म रति नाई ते नर तह सपने उजग नाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। उस कैलाश पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं। जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां कैलाश पर्वत के पास नहीं जा सकते। यह रामायण प्रमाण दे रहा है। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब ऋतुओं में छांव देता है, ठंडी छांव। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ तर बिलो के उरयति सुख भयऊ। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का ही वृक्ष है। जब
प्रभु को एकांत में एकदम रिलैक्स करना रहता था, विश्राम करना रहता था, या ध्यान समाधि अपने मगन रहने का होता था, तब उसी बरगद के नीचे बाबा जाते थे, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी बाबा उस वृक्ष के नीचे गए, उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथों से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका जो गौर वर्ण शरीर था, और उनकी बड़ी लंबी भुजाएं, बड़ी लंबी जटाएं, और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे उस दिन बाबा। तरुण यरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूग भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद छवि नारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे, और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के समान की शोभा चंद्रमा को हराने वाला था और चंद्रमा को फीका करने वाला था, जितना बाबा के चेहरे पर तेज था शिव बाबा के। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान उनके बड़े बड़े नेत्र थे, और उनका जो कंठ था वो नीला था। और अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं, और जान प्रिया यादर यति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठे शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी को जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर उनको बैठने के लिए आसन दिया। यहाँ बाबा पार्वती जी को बाईं ओर आसन दे रहे हैं, और वहां पर पिछले जन्म में सती जी को शंकर सन्मुख आसन देना, सती जी को सामने उन्होंने बैठाया था, एकदम बिल्कुल सामने, और यहाँ पर पार्वती जी को अपने बाईं तरफ बैठा रहे हैं वो। और उसके बाद उन्हें जब वो बैठी तब उन्हें पिछले जन्म की कथा याद आ गई अपनी। पति ही है तू अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा से अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं, और आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, और सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, और योग ज्ञान तथा वैराग्य के आप भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। और हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी या अर्धांगिनी जो समझते हैं, तो हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर करिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित सुख सोई,
ए शशिभूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मतिम भ्रम भारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करिए। प्रभु जय मुनि परमारथ बादी, कहाँ ही राम कहाँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण का गान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। राम सो अवधनिपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई राम और हैं। जो नृपतनयत ब्रह्म किम, नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर हमारी कथा विश्राम ले रही है, और आगे की कथा सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिएगा, जो कि बहुत जल्द आएगा आप लोगों के बीच में। तो चलते हैं, आज्ञा दीजिए। लेकिन चलने से पहले एक जो खास चर्चा है मैं आपके साथ वो करना चाहूँगी। अगर भाग्य रूठा हुआ है, आपका काम बिल्कुल 99% बनते बनते रुक जाता है, हमेशा आप परेशान रहते हैं कि बिल्कुल अब हुआ करके मेन मौके पे उस काम में रोक लग जाती है, तो आप नहाते समय कपूर का तेल आता है, कपूर का तेल का 2 बूंद नहाते समय अपने पानी में डालकर नहाइए, और कुछ दिन 40-45 दिन, 1 महीने 2 महीने लगातार ये क्रिया करिए, तो आप देखेंगे कुछ फर्क जरूर दिखेगा आपको। आपका हर जगह काम बनना शुरू हो जाएगा। एक बार ये ट्राई करके आप जरूर देखें, और तो करिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।